अच्छा, तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि जब हमारे पास डायमेंशंस ज्यादा हों तो उस डायमेंशंस में फिर क्या हम हाइपर प्लेन बना सकते हैं या क्लासिफिकेशन बाउंड्री बना सकते हैं। तो 3 और 4 और 5 डायमेंशन तक चलो हम कर लेंगे, लेकिन जब डायमेंशन ज्यादा हो फिर हमारे लिए डायमेंशन वो बाउंड्री बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक डायमेंशन में हम x1 लेंगे सिर्फ, जो सिंपल डायमेंशन की बात हो। जब डायमेंशन हमारे पास 2 हो जाते हैं तो हम फिर क्या लेते हैं, x1 x2। जब डायमेंशन हमारे पास 3 हो जाते हैं फिर हम क्या लेते हैं, x1 x2 x3। इस तरह 4 के लिए x1 x2 x3 x4। बट व्हाट इफ वी हैव अ डायमेंशन मोर देन 1000, फिर हम क्या लेंगे, x1 x2 x3 अप टू x 1000। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रा करना, इक्वेशन ऑफ प्लेन ड्रा करना उस केस में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन मैटलैब कैन नॉट ड्रा और द हाइपर प्लेन फॉर 1000 डायमेंशन। ठीक है, मैटलैब भी 1000 डायमेंशन के हाइपर प्लेन नहीं बना सकती। ठीक है, वो ग्राफ समझ नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर इसका हल क्या निकाला है, 1958 में रोजन ब्लैट जो है वो एक साइंटिस्ट था, उसने कहा है कि ये परसेप्ट्रॉन लर्निंग से ये काम हो सकता है कि हम खुद ही परसेप्ट्रॉन को छोड़ें कि खुद ही अपने आप को एडजस्ट करें, x1 की वैल्यू या वेट की जो वैल्यू है खुद एक आगे पीछे हो तो ऑटोमेटिकली हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो परसेप्ट्रॉन लर्निंग का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो मतलब वो हिट एंड ट्रायल रूल पे रखा गया कि रैंडमली वो खुद ही वेट सेलेक्ट करे कि W1 शुड बी दिस मच एंड W2 शुड बी दिस मच एंड W3 शुड बी दैट मच। ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट कुड लर्न न्यू स्किल्स सिंपली बाय ट्रायल एंड एरर। तो पहला कंप्यूटर कौन क्या था, परसेप्ट्रॉन्स थे। ठीक है, कंप्यूटर क्या चीज होता है, ऑटोमेटिकली जब कोई डिसीजन हम ले तो ऑटोमेटिक डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी को हम कंप्यूटिंग कहते हैं। क्या रे कंप्यूटर है कि खुद ही डिसीजन ले रहा होता है ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट कंप्यूटर क्या था, उसने खुद ही थोड़े बहुत स्किल्स जो है वो सीख लिए बाय परसेप्ट्रॉन लर्निंग। अब ये परसेप्ट्रॉन लर्निंग इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारे पास खुद ही परसेप्ट्रॉन लर्निंग कैसे करें। So suppose that the input variables of the perceptron originates from two linearly separable classes C1 and C2। यानी हमारे पास जो x1 x2 x3 x4 up to xm है ये they belongs to two classes C1 and C2। And we also know that both are linearly separable। So there exists one weight vector। तो एक ही weight vector होगा क्योंकि जो इन दोनों क्लासिफाई करेगा। अगर वो वेट वेक्टर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास ये क्लास 1 से बिलोंग करेगा, अगर ये लेस देन 0 हो तो हमारे पास ये बिलोंग करेगा क्लास 2 से। अब हमारे पास एक ट्रेनिंग सेट दिया हुआ है। ट्रेनिंग सेट क्या है कि हम दोनों का इंटरसेक्शन ले या दोनों का यूनियन ले। दोनों का इंटरसेक्शन के केस में हमारे पास आंसर 0 होना चाहिए क्योंकि दोनों क्लासेस जो हैं वो सेपरेबल हैं। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्ट कोई नहीं करेगा, कोई डेटा पॉइंट भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। या हम इसको यूनियन भी ले सकते हैं। सपोज हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं और आंसर 0 आ जाता है, इट मीन्स कि हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट है वो करेक्टली क्लासिफाई है। x1 belongs to class 1 and x2 belongs to class 2। सो ट्रेनिंग प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, वी शुड सर लेट्स सपोज यूनियन लेते हैं। जी जी सर लेट्स सपोज अगर हम इसका यूनियन ले ले तो इस सूरत में हमारे साथ वीडियो क्या आएगा सर? हाँ, जब हम यूनियन लेंगे तो हम वेट वेक्टर्स को फिर उस तरह से रखेंगे, वेट वेक्टर में जो W की वैल्यूज है हम फिर उस तरह से रखेंगे। या हम जो हार्ड लिमिटर फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन है उसको हम इन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशंस कई हो सकते हैं। सो फाइंड अ वेट वेक्टर W such that the perceptron can correctly classify the training set। अब हमारे पास दो सेट होते हैं, एक टेस्ट डेटा होता है, एक ट्रेनिंग डेटा होता है। तो ट्रेनिंग डेटा में हम क्या करते हैं, हम डेटा सेट को ट्रेन कर रहे होते हैं। क्या आप ये जो हम कर्व बनाते हैं, हाइपरप्लेन बनाते हैं, ये ट्रेनिंग सेट को करेक्टली क्लासिफाई कर लेगा। उसके बाद जब डेटा नया आता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट डेटा, फिर टेस्ट डेटा क्या करता है, उसी बेस के ऊपर वो अपने आप को टेस्ट कर रहा होता है कि मैंने किस क्लास में जाना है।
जिसमें हमने एसवीएम में काफी डिटेल से पढ़ा था। इज इट नेसेसरी फॉर द फाइनल वेट वेक्टर टू मैच W0? अब ये सवाल को समझें। W0 वो वाला वेट वेक्टर है कि जो हमने ट्रेनिंग सेट के लिए दिया था। W जो है वो वाला वेट वेक्टर है कि जो टेस्ट डेटा के बाद वो खुद को क्लासिफाई कर लेगा या खुद को ट्यून कर रहा है। तो ट्यूनिंग के बाद W है और बिफोर ट्यूनिंग हमारे पास W0 है। तो क्या ये जरूरी है कि W0 के बराबर हो? नहीं। नया डेटा डिपेंड करेगा ट्रेनिंग पे। नया डेटा आ गया तो कितना ट्यूनिंग उसकी जरूरत पड़ती है, मे भी वो ट्यून अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा करे कि उसको करेक्ट क्लासिफाई करे। अब लेट्स फिगर आउट द एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप। ये एल्गोरिथम को हम स्टेप बाय स्टेप फिगर आउट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज वी फीड ए पैटर्न एक्स। हम पैटर्न एक्स को फीड करते हैं, ठीक है। जब पैटर्न एक्स को फीड करते हैं तो हमारे पास एक रैंडमली एक वेट वेक्टर आ जाता है जो W है, जो हमें बाइनरी आउटपुट देता है, या 0 से लेस या 0 से ज्यादा। तो या हमने फायर करना होता है या फायर नहीं करना होता है न्यूरॉन्स को। इस पॉइंट की समझ आ गई आपको? हमने एक इनपुट वेक्टर x को फीड किया किसी स्पेसिफिक वेट वेक्टर को, तो जो हमें आउटपुट देते हैं 0 या 1। या हमने फायर करना है, हमने फायर नहीं करना। सपोज द केस कि हमने फायर नहीं करना और बाकी वो लेबलिंग भी ठीक करे, तो हमारा वेट वेक्टर इट्स ओके, सही है, हमें उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सो शुड वी अपडेट द वेट्स? नो, इफ इट डजंट ब्रेक द रूल सो डू नॉट फिक्स इट। ठीक है, ये सिंपल प्रोवर्ब इंग्लिश है कि इफ इट डजंट ब्रेक डोंट फिक्स इट। कोई चीज टूटती नहीं है तो उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। तो जब सिंपल वेट वेक्टर से वो करेक्टली क्लासिफिकेशन कर रहा है, इट मींस वी आर ओके विद दैट। बट इफ द डिजायर आउटपुट इज 1 और हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है, यानी कि जो आउटपुट होना चाहिए 1 है और आ क्या हमारे पास 0 रहा है, सो इन दैट केस वी विल अपडेट द वेट। तो अपडेट कैसे करेंगे? अब मैं जूम कर रहा हूं, जरा गौर से देखना इस चीज को। W डैश सर डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, क्लास को। ठीक है, D0 इज इक्वल टू 0 क्लास और D1 इज इक्वल टू 1 क्लास। ठीक है। अब ये जो मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं कि आपको नजर आए। नजर आ रहा है आपको? yes, ये लो हाईलाइट। अब ये परसेप्ट्रॉन लर्निंग है, वेट अपडेटिंग है, या वेट लर्निंग है, या वेट, इसको हम ट्यूनिंग कह सकते हैं। अब W डैश इज ए न्यू वेट, W इज ए इनिशियल वेट एंड डेल्टा W इज ए ट्यून्ड वेट। कि डेल्टा W हमने ऐड कर लिया, हमारे पास न्यू वेट आया, न्यू वेट के बाद वो क्लासिफाई इसी तरीके से हो गया। कैन यू गेट दिस पॉइंट? सो डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर, वेट्स को अपडेट करेंगे। सर ये ट्यून्ड वेट क्या चीज है सर? ट्यून्ड वेट डेल्टा W हमने उसके साथ डेल्टा W ऐड किया कि वो जी वेट सर। थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कि वो करेक्टली क्लासिफाई कर सके। किस केस में? कि अगर डिजायर्ड आउटपुट हमारा 1 हो, हमें जवाब 0 आ रहा हो, यानी कि अच्छा क्लासिफिकेशन ठीक नहीं हो रहा हो, उस केस में। ठीक है, सही है अब ठीक। सर सवाल ये अगर पैदा होता D1 है है कि तो फिर भी तो वो क्लास 1 में है ना सर, फिर भी तो वो उसकी क्लासिफिकेशन हो रही है ना 2 क्लासेस में, लेकिन गलत हो 1 रहा और है 0 में। ना। एक डेटा पॉइंट को एक क्लास में जाना चाहिए, एक की बजाय दूसरे क्लास में जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो हम डेटा पॉइंट को तो छेड़ नहीं सकते। आपको मैंने कहा था हम इनपुट को छेड़ नहीं सकते, हम वेट को ट्यून करेंगे। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू चूज डेल्टा W। डेल्टा W को हम कैसे चूज करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट द इंड्यूस्ड लोकल फील्ड। हम एक नया लोकल फील्ड डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है कि हम एक नया डेटा पॉइंट्स को आगे पीछे करें, एक नया फील्ड डाल लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम नए वेट किससे पुराने वेट माइनस करेंगे, फिर हम चेक करेंगे जो हमारे पास ट्यून्ड वेट है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से लेस है। ये सोल्यूशन है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। So the simplest way to choose delta W such that the tuned weight should be greater than 0। तो जो हम जो वेट ऐड कर रहे हैं वो
0 से ज्यादा होना चाहिए। ये सिंपलेस्ट वे तरीका है, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बाद जगह पर आपको डेल्टा डब्ल्यू माइनस करना पड़ेगा, बाद जगह पे प्लस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे तो फिर ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा। समझ आ गई आपको? फिर लेस, यस सर, फिर लेस देन 0 पर। उस केस के लिए हमने फिर एक नया हल निकाला। वो हल क्या है? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एक्स, ठीक है, ईटा एक्स। और ईटा की वैल्यू या प्लस होगा या माइनस होगा, ईटा शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक्स फिक्स इनपुट है, हम ईटा को साथ ऐड करेंगे, मतलब 1 से ज्यादा हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 1 से ज्यादा हो वो हमें डेल्टा डब्ल्यू में होगा, जो 1 से कम हो डेल्टा डब्ल्यू में नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे पास हमें लेस देन 0 चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? एन शुड बी लेस देन 0। तो हम ईटा को हम एक इजाफी चीज डाल लेते हैं कि जिसकी वजह से हम डेल्टा डब्ल्यू को आगे पीछे लेके जा रहे होते हैं, हम उसको ट्यून कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो एन है या ईटा है, ठीक है, उसको हम 0 से ज्यादा लेते हैं, 0 से कम लेते हैं, ठीक है। अब ये देख लें, इफ द लेबल इज ट्रू, अगर लेबल ट्रू है तो परसेप्ट्रॉन फिर भी गलती कर रहा है, यानी कि लेबलिंग सही है लेकिन परसेप्ट्रॉन गलत कर रहा है। सो इट्स सिनेप्टिक वेट्स आर एडजस्टेड बाय, इसके वेट को हम इस तरह एडजस्ट करते हैं कि w प्लस एन एक्स, यानी हम n को बढ़ा रहे, कम ज्यादा, m को कम ज्यादा कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है? ट्यूनिंग हो जाती है। इस तरह सेम टू सेम ये यही स्लाइड है कि हम n की वैल्यू क्या लें, प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। m की वैल्यू अगर प्लस ले n की वैल्यू, तो हमारे पास ये देखें, ये मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, इक्वेशन ये बन जाती है। अगर हम ईटा की वैल्यू क्या ले लें? प्लस। अगर माइनस ले लें तो क्या लेगी? ठीक है। सर प्लीज जरा जूम कर दें अच्छा, मैं जूम कर रहा हूँ, बस। ठीक है। एक केस में हमने प्लस लिया, दूसरे केस में हमने माइनस लिया। अगर एरर हमारा पॉजिटिव है तो हमने प्लस लिया, नेगेटिव लिया। अगर एरर हमारा नेगेटिव है तो हमने उसको प्लस लिया। तो ईटा की सही। वैल्यू हम कम ज्यादा कर रहे हैं। सर ये एन एक्स जो है सर, ये ट्यून्ड वैल्यू को हम कर रहे हैं ना सर? हाँ, एक्स इनपुट है, हम सिर्फ ईटा की वैल्यू जो डाल रहे हैं, ये ट्यूनिंग कर रहे हैं। ठीक है। सो हाउ टू यूनिफाई बोथ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को हमने किस तरह एक करना है? हमने साथ ई लगा लेना है, एन ई एक्स। ई क्या? एरर है, ठीक है। अगर एरर हमारा पॉजिटिव हो तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक हो जाएगा। अगर हमारा नेगेटिव हो तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक आखिरी, क्या कहते हैं उसको, एक एक एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम नहीं है, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। समझ आ गई आपको? इक्वेशन। अब ये हमारा नेक्स्ट क्लास है कि परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम जो है, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में, ये स्टेप्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? जी सर ये परसेप्ट्रॉन और एसवीएम में क्या डिफरेंस है? ये भी एसवीएम भी तो इसमें उसको भी 2 क्लासेस के लिए अप्लाई करते हैं, परसेप्ट्रॉन भी जो है एसवीएम वो में, क्लासिफिकेशन एसवीएम करते में हैं 2 ट्यूनिंग, क्लासेस। एसवीएम में ट्यूनिंग नहीं हो सकती, इसमें ट्यूनिंग हो सकती है। एसवीएम में टू क्लासेस हैं, इसमें मोर देन 2 क्लासेस हो सकते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे। जी सर ये एसवीएम से एडवांस है कि नहीं? हाँ, जाहिर ये बात है, एडवांस इसमें ट्यूनिंग है, उसमें ट्यूनिंग नहीं है। जी ये मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जो लड़के क्लास में नहीं हो अटेंडेंस से मिस कर जाएंगे। स्टार्ट में 17 लड़के, तब 12 लड़के आ गए, ठीक है। चलो इट्स ओके, मैं क्लास को यहाँ एंड करता हूँ। मैं लेक्चर